Leadership's job is to look into the future. जी आज जो हुआ है, this should rattle all of us. ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा, एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था, और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा नुकसान नहीं हुआ, किसी का कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है कि गलती से जो है वो एयर निकल गई है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डाउन इसलिए हैं, वो खराब इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत से साइबर अटैक्स किए गए हैं। जी हाँ, भारत जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ से पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स किए गए हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हुआ है वो रा की साजिश है। वो कह रहे हैं कि ये ना लगता है कि पड़ोसियों ने कोई साजिश कर दी है। अब पता नहीं हमें वो क्या चीज हमारी हैक करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, ना कोई पैसा है कि कोई उड़ा के ले जाएंगे, ना कोई ऐसी वेबसाइट है। लेकिन खैर कहा यह गया है कि जी मुझे लगता है कि ये रा की साजिश है। वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तड़ा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। बताएं कि अगर भारतीय एयरफोर्स में इतना दम खम होता इस टाइम पे, तो वो खुद आ रहे होते। वो ड्रोन इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स पे शक्ता तारी है। कल रात भारत की जानिब से अर्ज़े पाक में सिविलियन आबादी को टारगेट करते हुए रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले किए गए हैं। तो ये सब कुछ जो है ये बदला नहीं था, इसको फौजी इस्लाह में कहते हैं डिफेंस ऑफेंस। कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए। ये ज्यादा से ज्यादा अफरा तफरी का माहौल पैदा करना है, अवाम को ये सवाल उठाने पर मजबूर करना है कि हमारा आखिर दिफाई मैकेनिज्म कहाँ मौजूद है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और ये मत हो जाए कि सरहद से इतने दूर जो ड्रोन हैं वो कैसे पहुंच गए, क्योंकि ये जो ड्रोन होते हैं ये बहुत लो लेवल फ्लाइंग करते हैं और ये जो रेडार होते हैं उसकी उस पे नहीं आते। मुझे ये बताएं कि अगर भारतीय एयरफोर्स में इतना दम खम होता इस टाइम पे, तो वो खुद आ रहे होते। वो ड्रोन इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स पे शक्ता तारी है।